हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। प्रश्न चल रहे हैं विदुर जी के। उन्होंने चौथे में प्रश्न किया था, तस्याम स वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणै ससर्ज कतिधा वीर्यम तन्मे शुश्रूषवे वद। स महायोगी अर्थात वह कर्दम ऋषि जो महायोगी थे, उन्होंने तस्याम उन माता देवहूति के द्वारा जो योग लक्षण युक्तायाम जो अष्टांग योग के लक्षणों से युक्त थी माता देवहूति, उनके द्वारा कतिधा वीर्यम ससर्जा, उन्हें कितने प्रकार की संतानें उत्पन्न करी। तन यानी उसको, मैं मुझको, शुश्रूषवे बता, मैं जो सुनना चाहता हूँ उसको आप बोलिए। अब आगे प्रश्न करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोल सकते हैं, अगर देखिए तो बोल सकें तो बोल लीजिए। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणा सुतः। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यं च मानवीम्। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणा सुतः। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यं च मानवीम्। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यं च मानवीम्। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणा सुतः। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यं च मानवीम्। बोलिए। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणा सुतः। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यं च मानवीम्। यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हे ऋषि अर्थात हे मैत्री मुनि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभुव मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी के रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न करें। याद रखिएगा, स्वयंभू मनु के डैप अप देवहूति, आकुति, प्रसूति, डीएपी, और ए और डैप अप यू इज उत्तानपाद एंड पी इज प्रियव्रत महाराज। तो दो लड़के हुए, उनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत, डैप अप। और तीन लड़कियां हुई, देवाहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवाहूति की शादी हुई थी कर्दम ऋषि से, प्रसूति की शादी हुई थी दक्ष से जो कि ब्रह्मा जी के बेटे हैं, क्योंकि दो दक्ष का नाम सुनते हैं। एक दक्ष हैं जो प्रचेताओं के बेटे हैं, वो वही दक्ष हैं लेकिन दोबारा जन्म लिए थे, लेकिन जो पहले वाले जन्म में थे वो थे ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष। और यहाँ पे क्या, आकुति की शादी रुचि से हुई थी। रुचि लड़की का नाम नहीं, रुचि यहाँ पे प्रजापति का नाम है। तो उनसे कितनी संतान उत्पन्न हुई, सब पे आप मुझे बताइए। ब्रह्मन अर्थात हे मैत्रेय जी, यह जो भगवान रुचि, पूज्य रुचि थे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि शब्द है भगवान, लेकिन यहाँ भगवान का अर्थ स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं होगा। तो भगवान मतलब महान व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति, इसलिए अनुवाद किया गया कि श्रेष्ठ व्यक्ति रुचि जो थे। वाह ब्राह्मण, वाह मतलब और ब्रह्मणा सुता, जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति थे। यानी कि रुचि ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है, दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन रुचि भी प्रजापति हैं, लेकिन रुचि भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है। अब किन के पुत्र हैं, जिनके भी हों, लेकिन इन ब्रह्मा जी के नहीं है। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है रुचि ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है। अब कितने लोगों को स्मरण होगा हमको नहीं पता। 10 संतान थी, उसमें एक थे मरीचि, एक थे रुचि, थे कि नहीं थे, डिफिकल्ट टू रिमेंबर। अब बड़ा मुश्किल है कि किसी को याद हो तो बताइएगा। नारद जी थे, अंगीरा थे, अंगीरा थे, हमको पता नहीं, बिल्कुल अब याद नहीं है। दक्ष थे, 10 लोगों का नाम था। मरीचि भी थे। मेरे लिए ढूंढ के आना चाहिए था। 1 2 3
क्रिएशन ऑफ द कुमारास एंड अदर्स में आएगा ना? हाँ हाँ, माइक पे बताइए। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलुत्स्य मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्य पुलाह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10 में थे नारद, यानी रुचि नहीं थे। सो रुचि यहाँ पर अनुवाद से आपको ऐसा लगेगा कि रुचि भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन रुचि प्रजापति थे, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं थे। सबको समझ में आ रहा है बात? दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने मानवी अर्थात मनु महाराज की कन्याओं को भार्याम अर्थात पत्नी रूप में लब्धवा यानी प्राप्त करके, यथा जिस प्रकार भूतानि ससर्ज च प्रजाओं की सृष्टि की उसे बतावें। श्लोक देखिए। रुचिर यह भगवान ब्रह्मन, हे ब्रह्मन अर्थात हे मैत्री ऋषि जो पूज्य रुचि थे, दक्षो वा ब्रह्मण सुता, और दूसरे जो दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने यथा ससर्ज भूतानि जिस प्रकार से जीवों की सृष्टि करी, मनुष्य प्राणियों की सृष्टि करी, लब्ध्वा भार्याम च मानवी मनु महाराज की कन्याओं को प्राप्त करके, वह हमको बताइए। ये अंडरस्टूड है, नहीं तो श्लोक कंप्लीट नहीं होगा। ये बात प्रश्न क्या है समझ में आ रहा है? रुचि ने स्वयंभू मनु की बेटी से शादी करके कितनी संतान उत्पन्न करी, और दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने मनु महाराज की पुत्री से शादी करके कितनी संतान उत्पन्न करी? ये प्रश्न है। इससे पहले प्रश्न था कि कर्दम मुनि से शादी करके देवहूति ने कितनी संतान उत्पन्न करी। ये बात श्रीधरी मनु की पुत्री आकुति को रुचि प्रजापति और प्रसूति को दक्ष प्रजापति ने प्राप्त करके जिस तरह से प्रजाओं की सृष्टि की, उसे आप मुझे बतलाएं। ये बात कहते हैं। तात्पर्य, वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं। ऐसे ही उनके कतिपय परवर्ती पुत्र भी, कतिपय मतलब कुछ और जो बाद में पुत्र हुए, वह भी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि संतान की वृद्धि करते हैं। स्वयंभुव मनु भी प्रजापति हैं, तथा ऐसे ही ब्रह्मा का दूसरा पुत्र दक्ष भी। सारे प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं हैं, और ब्रह्मा जी के सारे पुत्र प्रजापति भी नहीं हैं। दोनों बातें समझ में आई? सारे प्रजापति ब्रह्मा जी से डायरेक्ट नहीं आए हैं। जो भी प्रजा को उत्पन्न करेगा वो प्रजापति कहलाएगा। लेकिन अब ब्रह्मा जी के सारे पुत्र गृहस्थ नहीं हैं। 4 कुमार ब्रह्मचारी हैं, नारद जी ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मा जी के सारे पुत्र प्रजापति नहीं है, और सारे प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र भी नहीं है। जैसे कि रुचि प्रजापति यहाँ पे हैं, वह संतान उत्पन्न करेंगे, लेकिन वो ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है। तो बात थोड़ा समझ लेनी चाहिए कि प्रजापति मतलब केवल ब्रह्मा जी नहीं है। ओके। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ ब्याह किया। इन युग्मों यानी कि इन जोड़ों तथा इनकी संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न करी। विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की? तो यहां तक विदुर जी के प्रश्न हो गए। अब मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशा। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशा। बोलिए। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशा। सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। अब आपको इसमें स्पेशल क्या लग रहा है? कोई कहे कि संतान उत्पन्न करोगे तो तब क्या करेगा व्यक्ति? वो संतान उत्पन्न का कार्य करेगा, लेकिन वहाँ वह 10,000 वर्षों तक तपस्या कर रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्यों तपस्या करता है व्यक्ति? कुछ उच्चतर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।
तो यहाँ जो संतान भी उत्पन्न करना चाहते हैं वो भगवान के भक्त हो, ऐसा आशय लेकर के वह तपस्या कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा सृज, प्रजाओं की सृष्टि करो। इति, ये मैत्रेय मुनि ने नहीं कहा, ये तो मैत्रेय मुनि ने नहीं कहा कर्दम मुनि को कि आप प्रजाओं की सृष्टि करो। मैत्रेय मुनि ने कहा कि प्रजाओं की सृष्टि करो, ऐसा ब्रह्मा जी से आदेश पाकर, मतलब ब्रह्मा जी कहे कर्दम ऋषि को कि आप प्रजा की सृष्टि करो। कुछ समझ रहे हैं? मैत्रेय मुनि नहीं कहे, मैत्रेय मुनि तो आज से 5000 साल पहले है। ये घटना सतयुग की है, बहुत पुरानी घटना है, जब कभी भी हो। सतयुग भी, हाँ एग्जैक्टली, वो भी स्वयंभू मनु की बात है। तो मैत्रेय मुनि तो अभी हुए हैं ना, मतलब अभी का मतलब अब कितना कभी हुए हमको नहीं पता, लेकिन ये बात वो विदुर जी से बोल रहे हैं। मैत्रेय विदुर वाचा, मैत्रेय ने विदुर जी को कहा। कुछ समझ रहे हैं ना बात, गलत नहीं समझ लीजिएगा। प्रजाओं की सृष्टि करो इति, ऐसा ब्रह्मणा उदिता, उदिता मतलब बोलने पे, ब्रह्मा जी से आदेश पाकर भगवान, फिर यहाँ पे भगवान कर्दमा मतलब पूज्य कर्दम जी ने 10 सहस्त्राणाम समा, 10,000 वर्षों तक सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तीर पर तपह तेपे, तपस्या का अनुष्ठान किया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा सृजेति, प्रजाओं की सृष्टि करो इस प्रकार, भगवान कर्दमः ब्रह्मणोदितः, पूज्य कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश इस प्रकार पाकर कि बेटा प्रजा की सृष्टि करो, सरस्वत्याम तपस्तेपे, सरस्वती के तट पर तपस्या करने लगे। कितने समय के लिए? सहस्राणाम समादश, 10,000 सालों तक। तब देखिए, संतान प्राप्त करने के लिए 10,000 साल तक तपस्या करनी है, और यहां लोग सोच रहे हैं कि 2 साल में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, या 4 महीने में। बताइए, एक सोचने वाली बात है ना, इतने जल्दी मिल जाएगी सब कुछ, तो कुछ तो धैर्य रखना पड़ेगा ना भाई। यहां तक कि लोग सोचते हैं कि पहले दिन भागवत में आए और सारी बात समझ में आ जाए, ऐसे हो सकता है? अरे कम से कम धैर्य पूर्वक साल भर सुनो तो सही। 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे कि बोली, तब एक बात समझ में आती है। तो धैर्य रखना बड़ा जरूरी है भाई भक्ति में। हमको एक शिक्षा यहाँ से मिल रही, बच्चा पैदा करने के लिए इतनी तपस्या, तो अब भक्ति पैदा करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तात्पर्य, यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ, यथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। सिद्धि यहाँ पे मतलब भगवान में मन लग जाए। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र हैं। यम नियम ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि तो प्रारंभ का अभ्यास मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो स्पष्ट है तात्पर्य प्रभुपाद जी का। लोग जो कह रहे हैं कि 15 मिनट आप ध्यान कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप भगवान हैं, बात भी गलत बोल रहे हैं और साधन भी गलत दे रहे हैं। यह कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। पहली बात समझ लीजिए कि योग सिद्धि का मतलब ये है ही नहीं कि कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है। असंभव साध्य को कोई साधन सिद्ध नहीं कर सकता है, क्लियर समझ लीजिए। अभी भक्ति साम्य सिंधु में भी से बातें आएंगी। यू कैन नॉट अचीव एन इम्पॉसिबल टास्क बाय एनी मीन्स। जो चीज असंभव है उसको आप किसी भी साधन से, चाहे कठिन हो चाहे आसान, वो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। ये समझ में आ रहा है?
हम लोग भगवान हैं ही नहीं और न कभी भगवान बन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रलोभन दे रहा है कि आप ये साधना कीजिए और अब से भगवान बन जाएंगे, तो एकदम झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो संभव है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप 25 करोड़ साल तक साधना करेंगे तो भगवान बन जाएंगे। भगवान को भगवान बनने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती। आप और मैं इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये सब बातें हम रोज रोज प्रभुपाद से सुन रहे हैं। नहीं तो बड़ी आसानी से कोई पूछता है कि गुरुजी ऐसा हो सकता है कि भगवान बन सकते हैं, तो बोल दिया जाता है कि हाँ, तो मार्ग मिल गया तो मार्ग मिल गया तो बन सकते हैं। यानी कि अगर प्रॉपर साधन स्वीकार किया जाए तो बन सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर साधन है ही नहीं। चाहे कोई भी बोले, ये एकदम झूठ बात है। ऐसा कोई साधन नहीं है कि जीवात्मा भगवान बन सकता है। वो केवल भगवान का अंश है और आगे भी वैसे ही रहने वाला है। भगवान नहीं बन सकता, इट इज इम्पॉसिबल। अब देखिए, ये बात समझना क्यों जरूरी है। अगर किसी के मन में ये भावना आ गई कि वह भगवान बन सकता है तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं सिद्धांतिक पतन। कोई व्यक्ति अब 4 नियमों को भंग कर दे, लेकिन उससे पूछो कि भगवान कौन है, तो बोलेगा कृष्ण। तुम कौन हो? हम कृष्ण के नित्यदास हैं। पतन हो गया, एक अलग बात है। तो ये नैतिक पतन है, इससे कोई घबराहट नहीं है, ये तो हो जाता है। लेकिन किसी का सिद्धांतिक पतन हो गया तो वो खत्म हो गया, वो कुछ कर ही नहीं सकता। समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पे है, अब रोड पे वो गिर गया, उसके कुछ घुटने वुटने छिल गए तो भाई अपना पट्टी वट्टी कराई, उसके बाद फिर आगे चलेगा। लेकिन रोड ही टेढ़ी ले ली तो क्या वह अपने गंतव्य को कभी पहुंचेगा? इसलिए किसी भी भक्त का सिद्धांतिक पतन नहीं होना चाहिए। नैतिक पतन के बारे में तो भागवत भी कहती है, पते ततो यदि। कभी कभी भक्त जो हैं वो भजन अपक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वावा भद्रम, उसका क्या भद्र हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गिर गया, कोई बात नहीं, फिर उठेगा, भगवान की भक्ति करेगा। लेकिन अगर किसी के मन में ये भावना आ गई कि वह भगवान बन सकता है तो वो खत्म है, उसकी आध्यात्मिक जीवन खत्म है। इसीलिए वैष्णव समाज के बाहर जाकर सुनना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसके मन में ये अभिलाषा है कि हम साधना करके भगवान बन जाएंगे। बाहर से लगेगा सब वही बात बोल रहे हैं, लेकिन वो सब वही बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे, जब रास्ता भटक गए होंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा अरे ये तो वही रास्ता है जो मेरे स्थान को लेके जाएगा, है ना। कभी अगर आप रास्ता भूले हो तो यही लगा था ना कि अरे ये तो वही रास्ता है जो हमको वहां लेके जाएगा। वो देखने में वही रास्ता लग रहा है, लेकिन रास्ता वो वहां नहीं लेके जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताएंगे आपको, गौरांग प्रभु सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, उसको कोई बीमारी हो गई, तो वह अब एक अस्पताल में गया। तो अस्पताल में जो रिसेप्शनिस्ट था उसने बड़े प्रेम से बात करी, कहाँ से आए हैं, क्या है इत्यादि, तो सब नाम बताया उसने। उसको एडमिट कर दिया गया। वहाँ बड़ा सुंदर सा अस्पताल था, वहाँ बड़ी प्यारी सी नर्स आई, उसने इंजेक्शन दिया, सब कुछ डॉक्टर साहब आए, बड़े प्रेम से बात हुआ। एक सीन चेंज कीजिए। दूसरा गया, वो अस्पताल में गया और रिसेप्शनिस्ट ने ठीक से बात भी नहीं करी। वो गया, बेड पे लेटा तो बेड ही टूट गया और डॉक्टर ने आकर दवा दे दी। तो पहले वाले में हुआ ये कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन दवा में जहर था। और दूसरे वाले केस में सब कुछ गड़बड़ था, लेकिन दवा में दवा थी। तो कौन से अस्पताल में जाना चाहेंगे आप लोग? कौन सा अस्पताल अच्छा है, जहां सारी व्यवस्था अच्छी हो लेकिन एक्सेप्ट कि दवा की जगह जहर दिया जा रहा है? और दूसरा जहां व्यवस्थाएं में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कम से कम दवा जरूर दी जा रही है। तो गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि देखिए ये इस्कॉन में स्थिति है। इस्कॉन में हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट में बहुत सारे कुछ त्रुटि नजर आए, और हो सकता है कि दूसरी संस्थाओं में जहां लोग अपने आप को भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वहाँ का व्यवस्थापन बहुत अच्छा हो। लेकिन व्यवस्थापन अच्छा होने के बाद भी केवल जहर ही दिया जा रहा है। क्या जहर? कि तुम भगवान बन सकते हो। इस्कॉन में बहुत सारी परेशानियां हैं अभी भी व्यवस्थापन की दृष्टि से, लेकिन एक दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र में किसी का कोई मतांतर नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र में हा की जगह हा होना चाहिए, या रे की जगह री होना चाहिए, या कृष्ण में ण की जगह ण होना। कोई झगड़ा है इस मामले में?
हरे कृष्ण मंत्र में किसी को झगड़ा है ना? हरे कृष्ण मंत्र में कोई झगड़ा नहीं है। भागवत में झगड़ा है किसी को? तो आप देखिए कि दो चीजें तो झगड़े से बिल्कुल रहित है ना, कि भागवत में झगड़ा हो या भगवत गीता में झगड़ा हो या हरे कृष्ण मंत्र में झगड़ा हो। तो इनको पकड़ लें, ये हमारी दवाएं हैं, इनको पकड़ लें और हम ठीक हो जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी व्यवस्थापन की त्रुटियों को देखकर, मैनेजमेंट की त्रुटियों को देखकर कि व्यक्ति इस्कॉन से दूर चला जाता है और ऐसी संस्थाओं में चला जाता है जहां पे व्यवस्थापन तो बहुत अच्छा है लेकिन जहर देने की अच्छी व्यवस्था है। जहर क्या? कि आप भगवान बन सकते हो, या फिर देवताओं की पूजा में लगा दें, जो भी कुछ भी करें। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि वह ऐसे धोखों से बच जाए। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस कलयुग में हरि के पवित्र नाम, हरेर नाम के अतिरिक्त कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्या श्लोक है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही। नास्ति मतलब भगवान पे ध्यान नहीं, नास्ति मतलब यज्ञ की प्रक्रिया नहीं, नास्ति मतलब डीटी वर्शिप भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्री विग्रह की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन वो प्राइमरी फोकस नहीं है, वो युग धर्म नहीं है। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंति ही सुमेधसा। समझते इसका मतलब? समझते तनिष्ठ प्रभु? क्या है मतलब? समझते हैं? जरा दीजिए और डांट लगा दें इनको। हाँ, पहले आप समझा दीजिए फिर हम डांट लगाएंगे। हाँ बोलिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंति ही सुमेधसा, क्या मतलब इसका? भगवान का नाम ही यज्ञ है। नहीं समझते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंति ही सुमेधसा। कृष्ण वर्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के वर्ण के हैं, मतलब बहुत सारे अर्थ हैं लेकिन ठीक है। तुषा कृष्ण, लेकिन उनकी त्वचा अकृष्ण गोरी है। वह अपने पार्षदों के संग आते हैं जो कि उनके अंग या उपांग या अस्त्र के समान है। और यज्ञ संकीर्तन प्रायः, प्रायः संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यजंती ही सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान है वह उनकी पूजा करते हैं। अब जो हमारे जूम के पंडित हैं जो भी मैसेज कर रहे हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि संकीर्तन का मतलब क्या होता है? कल्याण प्रभु, संकीर्तन का मतलब क्या होता है? एक पंडित जी सही बोले। हाँ आप बताइए। जहाँ पे भक्त इकट्ठे होके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। ओके, तो अब आप ये बताइए कि जब हम लोगों को संकीर्तन करने का मौका मिले तो हमको जप करना चाहिए। हाँ तनिष्ठ प्रभु बताइए, आप समझे संकीर्तन का मतलब क्या होता है? भगवान का नाम का जप सबके संग। अब वो क्या बोले? अभी सुने कि आप खाली लिख ही रहे हैं, बिना सुने लिख रहे हैं? नहीं, मैंने सुना था। क्या बोले वो? एक संग मतलब भगवान के नाम का। सब लोग जब एक साथ में आकर संकीर्तन करते हैं तो उसको बहु भी मिलित्वा, एकदम हिंदी जैसी है, बहुत सारे लोग मिलकर, कीर्तयति इति संकीर्तन, बहुत सारे लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। अद्भुत बात है कि आज आप तो खैर नए हैं लेकिन बहुत सारे भक्त यहां पर अभी तक नहीं समझ पाए कि संकीर्तन किसको कहते हैं। जिन लोगों को समझ में आ रहा है और जो किसी ऑफिस की बाध्यता से बाध्य नहीं है तो वह 6:30 पर आएंगे, और नहीं तो अभी भी सुमेधा नहीं हुई। अब आप कहेंगे बरो जी अपने कीर्तन में आप लाने के लिए बोल रहे हो। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं कि कहीं संकीर्तन कर लो। चलो यहाँ हम तो 6:30 से कर रहे हैं, 15-20 मिनट, कहीं तो कर लो। और सुबह तो देखिए हमने बिल्कुल खुला छोड़ा का, सुबह तो अपने पास जब करने का टाइम तो नहीं कर पाते हैं, नहीं तो माला नहीं हो पाती, गृहस्थी में 1000 तरह के काम होते हैं।
ऑफिस जाना, ये जाना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग की बुद्धि थोड़ी सी डाउन है। थोड़ी मैंने मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोली, बहुत डाउन है। जब 3 बार बोल रहा है नाचती है वह ना, तब भी नहीं समझ में आ रहा। आप, हम किसी को, व्यक्ति विशेष को नहीं डांट रहे हैं, लेकिन आप खुद विचार कर लेना, शायद काफी व्यर्थ के कार्यों की वजह से आप ये 20 मिनट का कीर्तन नहीं करते। वो जो कार्य है, अनलेस यू आर सिक और समथिंग, सभी बीमार तो है नहीं, ऐसा तो नहीं सब बीमारी पैदा हुए, मतलब बीमार ही हुए हैं। और ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि प्रभु जी मैं वो ट्रैफिक में लेट हो गया था। कितने लोग जूम में ट्रैफिक में लेट हो सकते हैं? तो ये भी असुविधा नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग एक बात भी नहीं समझ रहे हैं। बुरा नहीं मानेगा, हम डिप्रेस नहीं करना चाहते, लेकिन बात है ऐसा कि एक बात भी लोग नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्लास तब शुरू होती, प्रभु जी क्लास कितने बजे शुरू होती है? हमने कहा 6:30 से कीर्तन और 7, ठीक है हम 7 बजे जाएंगे। बेटा तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि क्लास हो किस लिए रही है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है क्लास किसके लिए हो रही है। लोग यही सोचते हैं कि ये आधा घंटा कीर्तन इसलिए हो रहा है तो भीड़ इकट्ठी हो जाए, सब लोग आ जाए तो फिर हम लोग क्लास करेंगे, है ना? कि एक ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, हम किसी को कोई नाम नहीं देखेगा, कितने लोग ऐसा मानते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। देखो अब सब 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 एकदम हाथ नीचे कर ले, कोई नहीं बोला हाथ। अरे ईमानदार तो हो जाओ भाई। जब आप कहेंगे हाँ एक भक्त मान रहे हैं, तो कम से कम ईमानदार तो है ये। और आप कहेंगे प्रभु जी हम तो जब अकेले बैठे हुए हैं तो संकीर्तन तो नहीं हो पा रहा है, तो अब ये क्या करें? आपके घर में आसपास कोई और है ही नहीं। अगर आपके घर में मंडली होती तो आप लोग मंडली में कीर्तन करते। तो कुछ यहाँ जुगाड़ कर लिए भाई, जुगाड़ से कीर्तन हो रहा है, कुछ तो संकीर्तन हो रहा है, कुछ तो गा रहे हैं, लाइव तो हो रहा है ना। एक आध 2 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, लग रहा है अभी याद आ रहा है उनको। ये एक बात तो समझ में आ रही है, इट इज नॉट सेम। आप देख रहे, इसीलिए प्रभुपाद जी को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, और इसलिए इस श्लोक में भी रिपीट करना पड़ रहा है। जप महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह नहीं है कि संकीर्तन महत्वपूर्ण है ही नहीं, और संकीर्तन महत्वपूर्ण है इसका मतलब यह नहीं कि जप महत्वपूर्ण है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूं? तो हम डांट नहीं रहे हैं, हम विवेक दे रहे हैं कि जो लिखा है वो समझ में तो आना चाहिए ना। संकीर्तन 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है भगवान के नाम जप से। इसलिए मेरा नियम रहा है कि मैं जहां कहीं भी प्रवचन करने जाऊंगा, मैं खुद कीर्तन लीड करता हूं। ये नहीं कि आधे घंटा कीर्तन हुआ उसके बाद में आऊंगा क्लास देने के लिए। आई हैव नेवर डन दैट, नेवर एवर। मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि मैंने कभी कोई ऐसा प्रवचन दिया हो जहां मैं आधे घंटे के बाद पहुंचा हूं और लोग मेरे से जूनियर डिवोटी कीर्तन कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। आई नेवर डू दिस। मुझे नहीं स्मरण आ रहा है कि मैंने कभी ऐसा किया हो। आप लोग को कभी ऐसा याद आया मैंने से कभी किया हो? आप लोग कीर्तन कर लेना, मैं आता हूँ जरा घूम करके, थोड़ा सा वो पानी वानी पी के आया थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा हम सीखा, इट्स नॉट प्रॉपर। उम्मीद है कि अब बात समझ पा रहे होंगे। और एक और बात समझ लीजिएगा कि बिना नाम जप किए भगवान के पास नहीं जा सकते, नामोच्चारण किए बिना नहीं जा सकते। तो सीखना पहली चीज है, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, लिखो उसमें, लिखो आप बोल रहा, लिखो 16 माला सुबह ब्रेकफास्ट के पहले करना चाहिए। लिख नहीं, लिख लो, हो गया। अच्छा, तो यानी कि आप आज संकीर्तन के समय एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहे थे, एक्स्ट्रा कर रहे थे संकीर्तन के समय। तो लिखिए कि एक्स्ट्रा चैंटिंग संकीर्तन के समय गलत होता है, लिख लीजिए। नहीं तो आप भूल जाएंगे कि हमने नहीं बोला था। तो लिख लीजिए आप कि एक्स्ट्रा देखो, हम आपको प्रेम से डांट रहे हैं, हम तो पहले बहुत तेज डांटते थे, हम तो बहुत प्रेम से समझा रहे हैं आपको कि संकीर्तन के समय एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक्स्ट्रा चैंट मतलब 16 माला के संकीर्तन के पहले ही आपका 16 माला हो जाना है। संकीर्तन तो शाम को हो रहा है, आप सुबह के समय ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है, करना, वेरी गुड। जब आप आए थे तभी से हम सोच रहे थे कि बोलेंगे क्लास छोड़ेंगे नहीं, हमारा आदत है, छोड़ते नहीं है। एक वक्त बोल रहे थे गलती बताइए, तो हम छोड़ते हैं कभी गलती बताना? कल वक्त को डांट लगाई तो छोड़ा था आपको? छोड़ते तो किसी को नहीं है, जब जरूरत पड़ती तो बता देते हैं, बस नाम नहीं रख रहे, किसी को नहीं मालूम चले किसको डांट पड़ रही है। लेकिन ये मेरी कर्तव्य है समझाना।
पता नहीं आप में से क्या भक्त लोग जप और संकीर्तन के अनुभव को एक ही मानते हैं? यू फील सेम? इट इज नॉट। जीव गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं जब भक्ति भावना से सब संकीर्तन किया जाता है तो इवन अ न्यू पर्सन कैन हैव सम फीलिंग्स फॉर कृष्णा। ये बहुत शक्तिशाली है। और नहीं तो षड गोस्वामी गण क्यों करते थे? संख्या पूर्वक तो कीर्तन करते थे, नाचते थे, गाते थे। तो ये बात अब हम लोग नाच तो नहीं पा रहे हैं, एट इज लाउड चैंटिंग तो कर ही रहे हैं ना कुछ। और इसको हरिदास ठाकुर जी ने कहा ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिए, इसके द्वारा हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। एक और बात मुझे याद आती है कि परम पूज्य कदम कानन महाराज विनोद कर रहे थे कि कुछ भक्त कहते हैं क्या हम लोग फ्री में भगवत धाम नहीं जा सकते बिना 16 माला जप की? तो उसका उत्तर क्या है? कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। यू कैन नॉट गो बैक टू कृष्णा विदाउट चैंटिंग हरे कृष्णा। ओके, तो तपस्या किए, उसके बाद क्या हुआ वह बताते हैं। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः, संप्रपदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्, संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदासुषम्। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः, संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदासुषम्। बोलिए। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः, संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदासुषम्। संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। एक बात और हम आपको बताएंगे कि देखिए इसी प्रकार से जैसे जप और संकीर्तन है, इसी प्रकार से अध्ययन और डिस्कशन है। अध्ययन हम स्वयं करते हैं और वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो साथ में डिस्कशन होता है उससे वो बातें ज़्यादा आपके चित्त में प्रभावित करती हैं। इसको प्रभुपाद जी ने बोला है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में श्लोक है ना, वो आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। तो कोई सोचे कि मैं तो भागवत पढ़ रहा हूँ, मुझे क्लास में आने की क्या ज़रूरत है? जी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोग साथ में आकर के पढ़ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, तो संगति भी है यहाँ पे, तो उस संग का विशेष प्रभाव होता है। अ पर्सन्स डिवोशनल मूड ऐसा कुछ एटीट्यूड बिकम्स इंक्रीज्ड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि हम केवल अपना अपना पढ़ते रहेंगे। अगर पहली बात तो पढ़ेंगे कितना, और दूसरा बात है कि समझेंगे कितना। तो ये भी आपको संकीर्तन में जुड़ना पड़ेगा। संकीर्तन इज नॉट ओनली चैंटिंग द नेम्स, में ध्यान दीजिएगा, केवल नाम का नाम उच्चारण ही संकीर्तन नहीं है। भागवत का उच्चारण साथ में आके करना, भगवद गीता को साथ में पढ़ना, ये सब संकीर्तन में आ जाएगा, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन पैराफिरनैलिया बेचना संकीर्तन नहीं है। माला बेचना, तिलक बेचना, यह संकीर्तन नहीं है। उम्मीद है कि बात पता होगी आपको। ये समझ रहे हैं जो लोग समझ रहे हैं कि ये हम लोग संकीर्तन में जाके ना माला बेच के आ गए, न किताब दी न कुछ दिया, माला बेच के आ गए। नहीं, पैराफिरनैलिया समझते हैं, टेम्पल का मंदिर का होता है ना, वो जो अलग अलग प्रकार की माला। मुझे जब बस पार्टी लेके जानी होती थी तो हम भक्तों से पहले ही डोनेशन ले लेते थे कि भाई डोनेशन दे दो, ताकि हमको मंदिर मतलब बस के खर्चा, मतलब पेट्रोल खर्चा और भक्तों के खाने खर्चे की कोई चिंता ना हो। तो जब लोग आते थे तो पैराफिरनैलिया लटका रहता, तो हमने कहा इधर मत देखिए, किताब मत देखिए, किताब लेके जाइए। कहते ये माला कितने की है, वो होती है ना मणि की माला। हमने कहा सब हमको उसमें हम बोल देते हमको पता ही नहीं है। दुकानदार बोल रहा है कि उसको पता ही नहीं। हमको पता ही नहीं है, आप किताब देखिए, किताब लेके जाइए। आप भगवत धाम जाएंगे माला बेचकर कि इतनी माला बेची है तो इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। ये क्या है, हर जगह ना पैसा घुसा देते हैं लोग। नवरत्न की माला क्या क्या हो, और उसमें भी मुझे ना चीटिंग मुझे पसंद नहीं आती। ये है नहीं, कौन सी माला होती थी, आई डोंट वांट टू स्पीक मच, बट एनी हाउ हर जगह चीटिंग करते हैं लोग।
वो कहता है रुद्राक्ष की माला होगी। हमने कहा भाई यार किताब देख यार, किताब लेना हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ आपको। हम तो स्पष्ट बोलते किताब लेना तो हाँ हाँ स्फटिक माला, वो नौटंक मतलब नकली स्फटिक। एनीवेज, कपड़ा बेचना संकीर्तन नहीं है। तो ये सब संकीर्तन नहीं है। स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि संकीर्तन क्या है। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की तथा उसके बाद तपस्या करने के बाद कर्दम ऋषि समाधि युक्तेना, समाधि अवस्था में क्रिया योगेना अर्थात भक्ति योग अथवा पूजा से, मतलब कुछ एक्शन के द्वारा, पूजा से भक्ति पूर्वक प्रपन्न वरदा, शरणागतों को वर आशुषम वर देने वाले हरिम संप्रपेदे, भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। तथा उसके बाद, उस तपस्या के बाद समाधि से युक्त होकर क्रिया योग के द्वारा, मतलब देखिए बात क्या हो रही है। आप सोचो कि भाई समाधि में तो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, बस एकदम मन में सोचता रहेगा। लेकिन इससे कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ पूजा, कुछ फूल भी अर्पण करते होंगे, लेकिन मन पूरी तरह से एब्जॉर्ब है। देखिए समाधि का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कुछ कार्य करेगा नहीं, लेकिन जब वो कार्य कर रहा है तो उसका मन सम्यक मतलब बुद्धि सम्यक रूप से भगवान में ही लगी है। जैसे भाई मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो बहुत से लोग भगवान को देख रहे हैं, उतने में कुछ और बात आने लगी मन में, तो वह समाधि नहीं हुई। अब भगवान को देख रहे हैं, बस मन भगवान में ही जा रहा है। एक्सटर्नल काम इंद्रियों से काम कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में ही जा रहा है। तो इस प्रकार से समाधि से वो युक्त थे, क्योंकि मन तपस्या के द्वारा पवित्र हो गया था। देखिए बात समझिए, तपस्या कौन सी करनी है? भगवत संबंधी। उससे होगा क्या? मन का ये जो मल है, यानी कि जो चंचलता है, वह समाप्त हो जाएगी। वह कैसे समाप्त हो जाएगी? भगवान के संपर्क के द्वारा मन पवित्र होगा। पवित्र होगा तो उसको भगवान की भक्ति का सुख मिलेगा। आप लोगों को अनुभव होगा कि कभी कभी मन लगता है जप में, और अब यह अनुभव किया गया है भक्तों के द्वारा, और हम लोग भी अनुभव कर सकते हैं अगर हम लोग प्रयास करें, हमारे पास समय हो, कि अधिक जप करने का अभ्यास करते हैं तो मन लगता है, क्योंकि मन उस जप के द्वारा आपका पवित्र हो रहा है। मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूं, मैं अनुभव बता रहा हूं भक्तों का, कि मन में व्यर्थ की बातें नहीं आती हैं। हमारे, मैं नाम ले रहा हूं, वासुदेव चैतन्य प्रभु हैं, तो कई माला करते हैं, मतलब कई में 64 तो मिनिमम करते हैं, ऐसे 100 से ऊपर ही करते हैं रोज। तो वो मुझे बोले कि अमार मन, क्या बोले, मेरा मन और कहीं ने अनमनस्क ना हो, क्या बोलेंगे उसको? अनमनस्क हो ना, हाँ ऐसे करके मेरा मन अनमनस्क नहीं होता। आई वाज वेरी सरप्राइज, क्योंकि वजह शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते, लेकिन जब 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 पता नहीं थकते ही नहीं, सुबह से लगे रहते हैं, और कई रूम से बाहर भी नहीं निकलते, करते जाते हैं। हाँ, तो वह बड़ा अच्छा अपना अनुभव दिए कि भाई हमारा मन और कहीं नहीं जाता, क्योंकि क्यों जाएगा? वो हरे कृष्ण मंत्र उस मन को पवित्र कर दे रहा है। तो ये समझना चाहिए कि समाधि से क्यों युक्त हुए? क्योंकि तपस्या कर रहे थे। संप्रपेदे हरिम भक्त्या, भगवान हरि की भक्ति भावना से उन्होंने पूजा करी। जो भगवान कैसे हैं? प्रपन्न वरदाशुषम, जो अपने शरणागतों को वर देते हैं, वर प्रदान करते हैं। तात्पर्य, यहां पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रक्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं है, और भक्ति का मतलब है कृष्ण को प्रसन्न करने की इंटेंशन होनी चाहिए। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख कि जो कृष्ण भावनामृत में निरंतर संलग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम सयुक्त समय युक्त तमोमतः। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री भगवान हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करना होता है। उसका मतलब क्या है? जो भक्ति के अनुकूल हो वो स्वीकार करे, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जन करे। इतना तो करे, बाकी बातें आगे आएंगी, इतना तो कम से कम करे। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है, और अन्य सभी विधियां संस्तुत किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष हैं। इसका क्या मतलब है?
देखिए, जो कोई व्यक्ति भक्ति तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता है तो उसको बोल देते हैं कि तुम कर्म योग करो, तुम ज्ञान योग करो या अष्टांग योग करो, ऐसे करके। लेकिन भक्ति की विधि अगर कोई स्वीकार कर सकता है, जिसके मन में भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में उत्तमत्व बुद्धि है कि भाई भगवत गीता बहुत अच्छी बात बोल रही, भागवतम बहुत अच्छी बात बोल रही, जिसके मन में ये सहज श्रद्धा है, तो उसको अब कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है। तो उसको ये क्रमिक विकास करने की जरूरत नहीं। समझ में आए बात? प्रत्यक्ष विधि का मतलब है कि आप भगवान की सेवा डायरेक्टली करते हो भक्ति के प्रोसीजर में। हरे कृष्ण मंत्र नाम जपते हैं कि भगवान का संपर्क मिल रहा है, भगवान की बात आप भागवत से सुनते हो, भगवत गीता से पढ़ते हो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि सीधे भगवान की सेवा होती है। और अन्य विधियों में सीधे भगवान की सेवा नहीं होती। कर्म योग किया, यानी कर्म किया, उसको भगवान को अर्पण कर दिया, तो फल भगवान को अर्पण किया, वो कर्म सीधे भगवान के लिए नहीं है। ज्ञान में भी वह धीरे धीरे प्रयास करता है, पहले देखता है कि वो आत्मा कैसे है, वो देह कैसे नहीं, ये सब विचार करता है। आगे जाकर के वह परिपक्व होगा तो उसको भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा भक्तों की संगत से। तो कुछ समझ रहे हैं, पहले दिन से ही आपको सीधे भगवान का संपर्क दिया जा रहा है, भगवान का नाम दिया जा रहा है, प्रसाद दिया जा रहा है, भगवान की कथा दी जा रही है। अग्रीड? तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए ये करताल है, ये एक या नहीं दो है, या नहीं, एक दवा है, तो मैं करुणामृत प्रभु को सीधे दे दूं और एक तरीका वह सीधा देना, और दूसरा मैं कहूं कि नहीं तनिष्ठ प्रभु आप दे देना और तनिष्ठ प्रभु कल्याण प्रभु को दें, फिर कल्याण प्रभु आपको दें, तो वो जा आपके पास रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं जा रहा है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग में सीधा भगवान से कनेक्शन नहीं होता, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्यों का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर है, वे गरीब हैं और अनेक कठिनाइयों से ग्रसित हैं। ये देखिए, थोड़ा और समझिए बात। पहले व्यक्ति यम का अभ्यास करता है, एनालिसिस करते हैं अष्टांग योग का। यम मतलब जो कार्य नहीं करने हैं, और नियम मतलब जो कार्य करने हैं। फिर आसन का अभ्यास करेगा, फिर वह प्राणायाम करेगा, फिर प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अपने अंदर खींचेगा। तो कितने हो गए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 स्टेज आपको अभ्यास करना। जब इसमें परफेक्ट हो गए तब भगवान पे ध्यान। आप क्लियर समझ में आए कि अप्रत्यक्ष विधि है। और आप पहले दिन से ही हरे कृष्णा कर रहे हो कि नहीं? कोई बोला कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, नहीं, चलते फिरते कैसे भी नाम उच्चारण करो। अब तो क्लियर हो रहा है ना? ऐसा नहीं कि जब आप बिल्कुल बैठने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तब आपको जप करने के लिए कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही हो कि भक्ति की विधि में सीधे भगवान की सेवा करने के लिए कहा जाता है, ये बात है। और भगवान के संपर्क के बिना मन पवित्र नहीं हो सकता है। तो इतना वेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भक्ति की विधि बहुत तीव्र है, ये बात कहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सुनना क्यों जरूरी है? ताकि जब खाली समय हो आपके पास तो आप जप कीजिए। ये ना सोचे कि मेरे पास तो कोई समय सेवा नहीं है, और ऐसा मत सोचे कि ये टेंडेंसी नहीं होती है। मेक सेंस? एक्सेप्टेड? अरे मैंने तो 16 माला कर लिया, तब उसके बाद क्या हरे कृष्ण मंत्र खत्म हो गया है? भगवान वेट लिस्ट में डाल दें कि भाई देखो अब तुम्हारे पास अब अगले दिन से बाद हमारा और टाइम और समय नहीं करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली जैसे कि डेटा खत्म हो जाता है ना, 2 GB आपने यूज कर लिया, अगले दिन ही मिलेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। या मान लीजिए माला भी नहीं है, आप कहीं कुछ जा रहे हैं तब भी हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण करेंगे। बंगला में कहते हैं हाथे करो काम और मुखे बोलो नाम। तो आप नहीं काउंट कर रहे हैं तो क्या भगवान भी नहीं काउंट कर रहे हैं? खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। इसका यही नियम है कि खाते पीते कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए, अपार्ट फ्रॉम 16 राउंड्स। 16 राउंड्स खाते खाते नहीं करना है और नहीं सोते सोते। आपका लाभ ही हो रहा है, ये बात समझने का बहुत सिंपल सी बात समझिए कि हरे कृष्ण मंत्र जितनी बार बोल रहे हैं आपका नुकसान कुछ नहीं, लाभ बहुत ज्यादा है। ठीक है, सम इसी को बात आप कह रहे हैं। सम प्रपेदे हरिम शब्दों का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया, अनेक अनेक भक्ति करी उनकी।
भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया है। कर्दम मुनि न केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न रहते थे। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि की द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। न केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। तो आप बात समझ रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए कि आपका शरीर, आपका मन और आपकी वाणी सब भगवान की सेवा में लगे। ये नहीं कि खाली बैठे बैठे आप स्मरण कर रहे हैं। अरे आप भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे तो कुछ लोग सुनेंगे ना, अगर सामर्थ्य है। नहीं, मान लीजिए सामर्थ्य तो अलग बात है, अगर कुछ सामर्थ्य है बोलने का तो अगर आप बोलोगे तो कुछ लोगों की भक्ति बनेगी कि नहीं बनेगी? इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि बस खाली अपना स्मरण करते रहो भगवान का। ये चीज़ ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये कीर्तन रिकॉर्ड करके नहीं दिया होता ग्रंथों के माध्यम से तो क्या हम लोग कुछ सुन पाते? ये बात आपको समझनी चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्ति में सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके? साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्मा है। जहाँ श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो वहाँ आत्मसमर्पण कैसा है। और यही बात मैं आपको समझा रहा था कल भी कि यूट्यूब पे कुछ आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता भी होते हैं और उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लाखों में चले जाते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेते। और उनके प्रवचनों में आप कभी कृष्ण, राम, गोविंद ये इनके प्रति शरणागत होना ये भावना नहीं आएगी। ये डिस्कशन ही नहीं है। जैसे ब्रह्म का ध्यान कैसे करते हैं हम लोग कभी डिस्कस करते हैं? कभी नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसकी बात क्यों करेंगे? समझ गए बात? ये बात है। श्रील प्रभुपाद जी के कृष्णा बुक को पढ़िए, देखिए कितनी बार हर पेज में कृष्णा 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 कृष्णा, क्योंकि भगवान के प्रति भगवान प्रभुपाद आसक्त हैं, उनके नाम के प्रति आसक्ति है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। और जहां श्री भगवान के नाम का ध्यान तक न हो वहां योग कैसा? दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो आश्री प्रवृत्ति के लोग हैं वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों या धोखा देने वालों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। मतलब जो गुरु जी हैं, मैं नाम तो नहीं रख सकता, लेकिन वो उनके लाखों चेले हैं, उनमें से एक को भी नहीं पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बस वो कुछ सोचते हैं कि गुरु जी हमको ऐसा कुछ बता दें कि हम स्वस्थ हो जाएं, हमारा भौतिक संपन्नता आ जाए, यही हमारे सदगुरु हैं। बट वह यह नहीं बताते हैं एग्जैक्टली कि हाउ यू बिकम परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्शन, क्या जीवन का लक्ष्य, ये सब नहीं बताते। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मतलब कलयुग है कि ऐसे लोगों को बहुत सारे लोग मिल भी जाते हैं। ये बात प्रपात कर रहे हैं। अतः भगवद्गीता 16.17 में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रमाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा है और जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं प्रपात? जरा श्लोक देखिए क्या है इसमें। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वही अर्थ है, वही श्लोक है। देखना पड़ेगा 16.17, मेरा फोन यहाँ पे नहीं, देखिए क्या है इसमें। आत्मसंभावित स्तब्ध धन मान मदान्वित यजंते नाम यज्ञस्ते दंभेना अविधि पूर्वकम। केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ करेंगे और सोचते हैं हम सब जानने वाले हैं, ये बात है। लेकिन शास्त्र का वह सहारा नहीं लेते। तो शास्त्र कह रहा है भगवान का नाम उच्चारण करो, वो छोड़ करके और कौन से यज्ञ कर रहे हैं। इट्स जस्ट टू ये जगत पे प्रसिद्धि हो जाए कि बहुत बड़े यज्ञ करने वाले हैं, बस। ठीक है, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो उन्हें भगवान का ध्यान किया, पूजा किया, अब आगे क्या होता है भगवान से, भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे। कोई प्रश्न तो है नहीं, ईजी होगा सारी बातें समझने में। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।